इस कहानी का उद्देश्य है शौर्य, साहस और आत्मविश्वास को प्रेरित करना। कहानी को विस्तार से बताने के लिए इसे कुछ मुख्य भागों में विभाजित किया जाएगा। भाग 1, जंगल का राजा। एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल शेर रहता था। उसका नाम सिंहासना था और वह पूरे जंगल का राजा था। सिंहासना का शरीर मजबूत था, उसकी गरज सुनते ही जंगल के सारे जानवर कांप उठते थे। लेकिन सिंहासना का असली बल केवल उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं था, बल्कि उसके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में था। जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे और उसके सामने झुकते थे, क्योंकि वह अपने निर्णयों में न्यायप्रिय था। सिंहासना ने अपने पूरे जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था। जंगल में सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी। एक समय था जब शेरों का झुंड जंगल के हर कोने में फैला हुआ था, लेकिन समय के साथ जंगल सिकुड़ने लगा और शिकार की संख्या कम होती गई। अब हर जानवर को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था और शेर भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन सिंहासना का मानना था कि कठिनाइयां इंसान या जानवर को और मजबूत बनाती हैं। वह हमेशा अपने दिल की सुनता था और चाहे स्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह हार मानने वालों में से नहीं था। भाग 2, चुनौती का सामना। एक दिन जंगल में अचानक एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी। अफवाह यह थी कि जंगल के उत्तर दिशा में एक नए शिकारी का आगमन हुआ है। यह शिकारी एक विशाल हाथी था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने कई शेरों को मात दे दी थी। सिंहासना को यह खबर सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वह जानता था कि हर राजा को किसी न किसी दिन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। उसने सोचा, अगर मैं इस हाथी से डर गया, तो बाकी जानवर मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे। सिंहासना ने फैसला किया कि वह इस नए शिकारी का सामना करेगा। लेकिन यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस की भी थी। उसने अपने सबसे करीबी मित्र, बुजुर्ग लोमड़ी कुटिल, से सलाह ली। कुटिल ने हमेशा अपनी चतुराई से कठिन परिस्थितियों को सुलझाया था। वह सिंहासना का गहरा मित्र था और हमेशा उसे सही मार्ग दिखाता था। कुटिल ने कहा, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर तुमने अपनी पूरी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल किया, तो कोई भी शिकारी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। भाग 3, आत्मसंयम और तैयारी। सिंहासना ने कुटिल की बातों पर गहराई से विचार किया और अपनी योजना बनाई। उसने फैसला किया कि वह हाथी से सीधे टकराने की बजाय उसे पहले मानसिक रूप से कमजोर करेगा। इसके लिए उसे धैर्य और आत्मसंयम की जरूरत थी। वह रोज हाथी के इलाके के पास जाकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि हाथी को उसकी ताकत पर बहुत घमंड था। वह जंगल में बिना किसी डर के घूमता था और उसकी चाल में अहंकार स्पष्ट था। शेर ने यह भी देखा कि हाथी हमेशा एक विशेष मार्ग से गुजरता था और वह समय का बहुत पाबंद था। अब सिंहासना को अपनी योजना पर अमल करने का सही वक्त पता चल चुका था। उसने जंगल के अन्य शेरों और जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ जोड़ने की तैयारी की। यह लड़ाई केवल सिंहासना की नहीं थी, बल्कि पूरे जंगल की थी। भाग 4, आत्मबल और एकजुटता। सिंहासना ने सभी जानवरों को एकत्रित किया और कहा, यह हाथी केवल हमारी शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं ले रहा है, यह हमारे आत्मबल की परीक्षा भी ले रहा है। अगर हम डर कर उसके सामने झुक गए, तो वह हम पर हमेशा शासन करेगा। लेकिन अगर हम अपनी एकजुटता और आत्मबल दिखाए, तो हम उसे मात दे सकते हैं। सिंहासना की बातों से जंगल के सभी जानवरों में आत्मविश्वास जाग उठा। उन्हें लगा कि अगर वे एक साथ खड़े हो गए, तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकेगी। अब सिंहासना और उसकी सेना पूरी तरह तैयार थी। वह जानता था कि यह संघर्ष आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने जंगल की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। भाग 5, युद्ध का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया जब सिंहासना ने हाथी का सामना करने का निर्णय लिया।
हाथी जंगल के उसी मार्ग से गुजर रहा था जहां सिंहासना ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही हाथी उस मार्ग पर आया, शेर ने अपने सभी साथियों को संकेत दिया। सिंहासना और उसके साथियों ने चारों ओर से हाथी को घेर लिया। हाथी पहले तो हंसा और बोला, तुम शेरों ने मेरी शक्ति का कभी अंदाजा नहीं लगाया। तुम मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो? मैं जंगल का सबसे शक्तिशाली जीव हूं। लेकिन सिंहासना ने धैर्य नहीं खोया। उसने हाथी से कहा, शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, आत्मबल और एकता में होती है। आज मैं और मेरा झुंड तुम्हें यह दिखाने आए हैं। हाथी ने हमला किया, लेकिन सिंहासना ने पहले से ही रणनीति बनाई थी। उसने अपने साथियों को अलग अलग दिशाओं में खड़ा किया था ताकि हाथी भ्रमित हो जाए। हर दिशा से शेरों ने हाथी पर वार किया और धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। भाग 6, जीत और आत्मनिर्भरता। हाथी की शक्ति और घमंड आखिरकार टूट गए। उसने महसूस किया कि जंगल का असली राजा वही होता है जो अपने आत्मबल और एकता पर विश्वास रखता है। सिंहासना ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि असली शक्ति में दया और परिपक्वता होती है। इस जीत के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने सिंहासना की प्रशंसा की और उसे सच्चे राजा के रूप में स्वीकार किया। सिंहासना ने न केवल अपनी शक्ति से बल्कि अपने संयम, आत्मबल और नेतृत्व से यह साबित किया कि असली राजा वही होता है जो अपने साथियों को साथ लेकर चले और न्यायप्रिय हो। भाग 7, प्रेरणा और सीख। इस घटना के बाद सिंहासना जंगल के अन्य शेरों को भी सिखाने लगा कि कैसे आत्मविश्वास, धैर्य और एकजुटता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उसने सभी शेरों से कहा, शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यदि तुम खुद पर विश्वास रखो, अपने साथियों के साथ एकजुट रहो और कभी हार मानने की सोच भी न करो, तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सिंहासना की यह बातें जंगल के हर कोने में फैल गईं और जल्द ही वह जंगल का सबसे प्रिय और प्रेरणादायक राजा बन गया। उसकी कहानियां पीढ़ियों तक सुनी जाने लगीं और जानवरों को प्रेरणा देती रहीं कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें केवल अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, आत्मबल और धैर्य पर भरोसा करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और एकता में होती है।